हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के गणित का अगला जो प्रश्नावली है 1D को पढ़ेंगे। 1D में इसमें सभी सवालों में यही संबंध पूछा गया कि समतुल्य संबंध क्या होता है। तो हम सबसे पहले समतुल्य संबंध होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, समतुल्य संबंध जो दिया गया है, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो समतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात जैसे स्वयं पर, जैसे इसका नाम है समतुल्य, स्वयं पर तुल्य हो, स्वयं से हो। जैसे जो ए है वो ए से हो, यानी ए हो, या कह सकते हैं ए बराबर बी, यानी ए कर सकते हैं। तो यही समतुल्य कहता है, जो स्वयं पर निर्भर हो। जो स्वयं पर निर्भर होता है उसे ही समतुल्य कहते हैं, जो दोनों अपन बराबर होते हैं। आइए हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। जो पहली इसमें सवाल है, इसमें की जो पहली सवाल ये कहती है कि धन पूर्णांकों में a प्लस बी बराबर 9, ये इसमें बताना है कि समतुल्य है या नहीं। तो a प्लस बी पूर्णांक हैं और बराबर 9, क्या देखिए समतुल्य हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समतुल्य दिखाने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं वो, इसमें अंक ले लेंगे। जैसे समतुल्य मान लीजिए इसमें दिया गया है, पहली जो सवाल है इसमें 1 प्लस बी इक्वल टू 9 दिया गया है, और वह पूर्णांक संख्या क्या दिया है, पूर्णांकों में दिया गया है। तो अब जैसे ए और बी, यहाँ पर हम कह सकते हैं जब समतुल्य होगा तो ए बराबर बी मान सकते हैं, तो ए बराबर ए भी तो मान सकते हैं। तो ए अर्थात ए कामा ए कर सकते हैं ना। तो जैसे ए कामा ए 1 प्लस 1 इक्वल टू 9, 1 प्लस इक्वल टू 9 करें तो 2 हो जाएगा, 2a प्लस 9 ए इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। तो क्या यह जो है ये पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या नहीं तो भिन्न में हो गए ना। तो ये हम कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य समुच्चय नहीं है। जो समुच्चय कह सके या कुछ भी समतुल्य संबंध नहीं है, चाहे संबंध कहें और चाहे समतुल्य समुच्चय कहें, बात एक ही है। तो अगली सवाल जो है, अगला सवाल पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है। पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है, ये अगली सवाल कह रहा है। तो अगर माने जो दूसरी सवाल में जो घन कह रहा है, मान लीजिए 2, 2 पूर्णांकों घन कह रहा है ना। तो ये पूर्णांक मान लीजिए पूर्णांक है, ये क्या है, ये पूर्णांक है। और मान लीजिए रिलेशन रखता है आर से, बिलोंग्स टू आर्स कर रहा है। तो हम पहले 2 ले लेते हैं, इक्वल टू 2 घन कह रहा है तो घन कर लेंगे इसका, और इसका घन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 इक्वल टू 2 क्या इसके बराबर है? नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू। तो यह समतुल्य है? समतुल्य नहीं है, यह समतुल्य नहीं है, यह समतुल्य नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरी सवाल की। जो तीसरी सवाल है, समतल में स्थिर सरल रेखाओं में समांतर संबंध इसमें बताना है। जो समतल में है, जो समतल में रहते हैं, अधिकतर जो समतल में रहेंगे वो ये ही रहेंगे समतल में। जैसे मान लीजिए ये समतल में है तो यह समुच्चय मतलब कि ये समतुल्य है। कैसे है, आइए हम जानते हैं तीसरी सवाल में ये कैसे समतुल्य है। तो इसमें हम जो समतल में स्थिर त्रिभुजों में जो समरूप संबंध होता है, ये हरदम मतलब कि समांतर ही रहता है। इसलिए कि ये मतलब जैसे हम इसमें लिख सकते हैं समतल में स्थित कोई भी त्रिभुज स्वयं के भी समरूप होते हैं।
होते हैं। तो यानी अतः ये स्वतुल्य होंगे। अब ये हमारी बात समझ पाएंगे कि यानी जो समतल में स्थित जो त्रिभुज होते हैं, जो समतल में स्थित जो त्रिभुज होते हैं वो स्वयं के भी समतुल्य होते हैं, यानी स्वयं के भी समरूप होते हैं। अब इनके समरूप हैं तो इनके समरूप हैं दोनों। इन अब कर सकते हैं जैसे बताए ए बराबर बी है तो ए कामा ए भी कर सकते हैं। तो उसी तरह जो समांतर दोनों के समांतर हो सकते हैं ना तो वह स्वयं भी समतुल्य होते हैं। तो यही तो पर इसकी डिफिनेशन जो स्वयं पे जो मतलब कि स्वयं हो, स्वयं के रूप में ही समरूप हो, जो स्वयं के रूप में वही तो समतुल्य होता है। और ये इसके साथ हम अगली सवाल इसमें चौथी है, समतल में स्थित त्रिभुजों में इसमें समांतर संबंध क्या है, इसमें समरूप, यही तो समरूप है। तो समरूप क्या होते हैं, समरूप तो वही होगी। तो इसमें समरूप बोल रहा है, ये समरूप मतलब ये समरूप वाला हो गया। ये तीसरा जो है वो मतलब कि तीसरा जो ये समान जो चौथा है ये स्वयं का भी समांतर हो सकता है। मान लीजिए जो समान बता रहा है संबंध बता रहा है, ये जो रेखा है जैसे मान लीजिए यक्ष और वाई के समांतर है, ये मान लीजिए समांतर है, ये समांतर है, यक्स वाई के समांतर है। इसमें जो कह रहा है, जो इसमें तीसरी सवाल है वो कह रहा है इसमें जो तीसरी सवाल है वो कह रहा है कि समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध मान लीजिए यक्स वाई के समांतर है तो यह समतुल्य तो होगा, स्वतुल्य होगा। क्यों होगा अब बताते हैं क्यों होगा। क्योंकि ये मान लीजिए यक्स वाई के समांतर है, यक्स वाई के यानी यक्स जो है यक्स वाई के समांतर है। तो क्या यक्स स्वयं पर यक्स कामा यक्स नहीं होता है, यक्स जो यक्स है यक्स पर समतुल्य नहीं हो सकता। यक्स पर क्यों नहीं समतुल्य हो सकता है, दोनों बराबर थे समतुल्य हो सकता है। तो अगली सवाल जो 5वीं नंबर सवाल है, इसमें 5वीं नंबर सवाल में कह रहा है घन पूर्णांकों यानी धन पूर्णांकों में एक्स और वाई पारस्परिक अभाज्य हैं। धन पूर्णांक मान लीजिए धन पूर्णांक यानी ये जैसे मान लीजिए धन पूर्णांक कह रहा है, 5वीं नंबर जो सवाल है इसमें कह रहा है धन पूर्णांक कह रहा है। तो धन पूर्णांक यानी मान लीजिए यक्स और वाई दो ये धन पूर्णांक हैं और ये परस्पर अभाज्य हैं। क्या है, अभाज्य हैं, ये ऐसी सवाल में बताया जा रहा है। ये अभाज्य हैं, परस्पर अभाज्य हैं, ये सवाल में बताया जा रहा है। तो दोनों अभाज्य, मान लीजिए इसमें कह रहा है यक्स और वाई परस्पर अभाज्य हैं। कैसे अभाज्य हैं, मान लीजिए अभाज्य हैं मगर यक्स वाई जो हैं ये तो उस स्वयं में तो मतलब कि भाज्य हैं, इसलिए कैसे भाज्य है, मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, यक्स इक्वल टू वाई हैं। तो यक्स कामा यक्स हम भी नहीं लिख सकते, यक्स कामा यक्स लिख सकते हैं। तो यक्स कामा यक्स यानी यक्स इक्वल टू यक्स है, तो कट कर एक आ जा रहा है ना। तो ये एक आ जा रहा था, क्या ये भाज्य है, ये इसका जो ये स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि ये अभाज्य कह रहा है मगर आपन में मतलब आपस में जुड़ कर कट कर ये समांतर बनकर ये भाज्य संख्या हो जा रही है, इसीलिए यह समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य नहीं है। आई होप ये समझ चुके होंगे कि हम ये सवाल में जो कह रहा है अगर यक्स और वाई है और दोनों जब इक्वल टू हो गए तो ये कह रहा है अभाज्य हैं, अभाज्य दोनों एक दूसरे से अभाज्य हैं। मगर जब दोनों इक्वल टू हैं तो यक्स कह सकते हैं, यानी यक्स इक्वल टू यक्स, चाहे वाई की ही बात करें दोनों कट कर एक आ जा रहे हैं तो एक आ जाएगा, तो यही तो ये भाज्य हो जा रहे हैं, कट जा रहा है ना, तो इसीलिए समतुल्य नहीं होगा। और जो 6वां नंबर सवाल है, 6वां नंबर सवाल आपको दिखा दे रहे हैं।
6वां नंबर सवाल जो है, इसमें सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2 3 ये मझले ब्रैकेट में है आर, मझले ब्रैकेट में 1,1 2,2 3,3 और 1,2 और 2,3। सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे कि ये क्या कह रहा है। जो पहला मतलब कि जो समुच्चय है जो वह उस रिलेशन में 1 2 3 ये बना रहा है, और जो आर संबंध दे रहा है 1,1 और 2,2 3,3, उसके बाद दे रहा है 1 2 1 और 2 और 3 दे रहा है। अब किताब को दूर रखते हैं, अब ये समझते हैं। इसमें कह रहा है कि यह मतलब ये सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ये डॉट 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 ये डॉट 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 द्वारा आप मतलब कि स्वतुल्य हैं, संबंध प्रदत्त संबंध स्वतुल्य हैं। तो स्वतुल्य का समझेंगे कैसा है ये। मान लीजिए स्वतुल्य क्या कहता है कि जो परस्पर बराबर हों, दोनों एक ही हों, तो क्या एक बराबर यानी एक, जैसे मान लीजिए यक्स कामा यक्स है या समतुल्य है, तो इसमें देखते हैं एक है जो 1,1 है, 2 है 2,2 है, 3 है 3,3 है, तो 3 अब जोड़ा आपस में समान है ना, तो ये कह सकते हैं कि यह स्वतुल्य है। और जो आप सोच रहे होंगे जो 3 है, एक ये जो 2 बच रहे हैं, 2 ये बच रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 3 तक है, 3 तक अपने तो पूरा कर लेगा है। अगर यहाँ पर 4 होता तो नहीं होता, 4 तो नहीं है, कहीं पर नहीं है, तो मतलब जो रिलेशन बनना चाहिए इसमें उसका स्वयं का एक रूप होना चाहिए, तो स्वतुल्य होता है। तो इसमें नहीं, इसमें इसका है, ये नहीं, इसमें कोई संख्या नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, यह स्वतुल्य है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और सारे वीडियो मिल सके। तब तक जय हिंद जय भारत।